हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो बुक है इंग्लिश की 8th क्लास की सीबीएसई एनसीईआरटी की हनी 8 उसका फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये जो कहानी है ये 3 पार्ट्स में, द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो इन टुडेज वीडियो वी विल गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट पार्ट, and in next videos we will go through the next 2 chapters. So this is the introduction for the chapter the best Christmas present in the world. So here is this dialogue box. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date, an event, a war between the British and the Germans in 1914. इसमें ये बताया गया है कि ऐतिहासिक मतलब कि हिस्टोरिकली कुछ डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं, सिग्निफिकेंट रही है कि उनको हमें मालूम होना चाहिए कि उन तारीखों को क्या हुआ है और उनको याद रखना चाहिए हमें। आज की जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो भी एक ऐसी किसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर बनी हुई है जो कि एक वॉर थी ब्रिटिश एंड जर्मन्स की 1914 में। और आपको मैं बता दूं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। और वर्ल्ड वॉर 1 का एक क्विक इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन क्वालिटी के साथ हम नहीं चाहते कि कोई समझौता हो। तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुई थी और ये दिस वर्ल्ड वॉर 1 वाज फॉट बिटवीन 2 टीम्स। आप कह सकते हैं कि 2 टीम बन गई थी, 2 ग्रुप्स बन गए थे वर्ल्ड के। द सेंट्रल पावर्स वर्सेस द एलाइज। जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की नाम की कंट्रीज़ थी। एंड द एलाइज में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड जापान थे। और अभी यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी है। सो क्विकली लेट्स गो थ्रू दिस डेट्स। व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री। 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई 1776 इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस दिन अमेरिका को आज़ादी मिली थी ग्रेट ब्रिटेन से। और जो नेक्स्ट डेट है वो है 17 दिसंबर 1903। और जो आप इमेज देख रहे हैं ये राइट ब्रदर्स की इमेज है। राइट ब्रदर्स, ऑरविले राइट एंड विल्बर राइट। यस, दीज आर द ब्रदर्स who made the first aeroplane and that aeroplane took a flight of 12 seconds। यानी कि जो उन्होंने हवाई जहाज़ बनाया था राइट ब्रदर्स ने बनाया था और इस तारीख को इसका सफल परीक्षण किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डे को हम राइट ब्रदर्स डे के नाम से भी जानते हैं। देन नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 और ये है हिरोशिमा डे। दिस इज़ हिरोशिमा डे बिकॉज ऑन दिस डे यूएसए ड्रॉप्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब 30 जनवरी 1948। ये है मार्टियर्स डे। 30 जनवरी इज़ ऑल्सो नोन एज मार्टियर्स डे बिकॉज इस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। और इस दिन क्या हुआ था, इंग्लिश में बोलेंगे तो महात्मा गांधी असैसिनेशन। असैसिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। असैसिनेशन इज़ एज गुड एज मर्डर, बट अगर किसी पॉलिटिकल रीज़न के कारण किसी का मर्डर किया गया हो तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज़ 12 अप्रैल 1961। इस दिन सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन बिकेम फर्स्ट पर्सन टू ऑर्बिट द अर्थ। इस तारीख को यूरी गागरिन जो कि रशियन थे, सोवियत थे, ये फर्स्ट पर्सन बने जो कि स्पेस में गए और उन्होंने अर्थ का एक ऑर्बिट कंप्लीट किया। और कॉस्मोनॉट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्मोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट आर बोथ सेम, बट फ़र्क इतना है कि जो बाकी कंट्रीज़ है वो अपने एस्ट्रोनॉट को एस्ट्रोनॉट बोलती है और जो सोवियत कंट्रीज, सोवियत यानी कि पहले जो सोवियत था रशिया, अनडिवाइडेड रशिया ही सोवियत था, लेकिन डिवीज़न के बाद रशिया अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया। तो आज भी वहाँ के लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट ही बोलते हैं। और इस डे को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। 20 जुलाई 1969। इस तारीख को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन मून। और उन्होंने एक इस पर बहुत अच्छा कोट कहा है कि दिस इज़ अ वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है चाँद पे, लेकिन मानवता का एक बहुत बड़ी जायंट लीप है, बहुत बड़ी छलांग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मून की सरफेस पे। और इस डे को इंटरनेशनल मून डे के नाम से भी जाना जाता है। सो अब क्विकली अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं।
I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. तो ऑथर यूं ही टहल रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक कबाड़ खाने में, कबाड़ की दुकान में, जंक शॉप में, ब्रिडपोर्ट में। ब्रिडपोर्ट क्या एक सिटी का नाम है और एक ब्रिटेन की एक सिटी का नाम है, इंग्लैंड की। और उसमें एक दिखता है रोल टॉप डेस्क। अब रोल टॉप डेस्क कैसे होता है, ये एक वुडन होता है, वुडन टेबल टाइप का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ये होता है एक रोल टॉप डेस्क। उसके बाद जो दुकान का ओनर होता है, ही सेड दैट इट इज़ अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। ये बहुत पुराना एंटीक पीस है और ओक का बना है। ओक क्या है, एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसे इंडिया में बांज कहते हैं। आई हैड वांटेड वन, ऑथर को वो एक चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बट ये बहुत कॉस्टली होते थे। तो ये वाला जो था, दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, ये एक ख़राब हालत में था। रोल टॉप के बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे और वन लेग क्लम्सली मेंडेड, उसकी एक जो टांग थी वो टूटी हुई थी और उसको बहुत ही काम चलाऊ तरीके से रिपेयर किया गया था। क्लम्सली मतलब होता है कि आपको अ वे दैट इज़ नॉट केयरफुल, कंट्रोल्ड और स्मूथ, कि मतलब ऐसे ही काम चलाऊ, मतलब कैजुअली जो काम किया गया हो। और मेंडेड मतलब होता है रिपेयर। स्कॉच मार्क्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये जो मार्क है जो जलने के कारण होता है, आग से होता है जनरली, ये इसको स्कॉच मार्क्स बोलते हैं। तो ऑथर को मालूम चल गया था कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो ये तो मेरे को सस्ता मिल जाएगा। ऑथर को हमेशा से एक ये चाहिए था, महंगाई के कारण वो ले नहीं पा रहा था और इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत सस्ते में मेरे को टकरा जाएगा, ऑथर ने ऐसा सोचा। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. तो ऑथर कहता है कि मेरे को लगा कि ऑथर को लगा कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको ठीक ठाक काम चलाऊ बना सकता हूँ। और उसके बाद इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क था, जोखिम था, क्योंकि ऑथर अपने पैसे लगा रहा है और उसके बाद अगर ये बहुत ही बेकार निकला, ऑथर उसको रिपेयर नहीं कर पाया, तो उसके पैसे डूब जाएंगे। और एक चैलेंज भी था कि ऑथर को लगा कि क्या मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं, तो ये उसके लिए एक चैलेंज भी था। बट ऑथर को ये चाहिए ही था, रोल टॉप डेस्क। तो उसने जो कबाड़ शॉप का ओनर था उसको पे किया एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और उसको अपने वर्क रूम में, जो कि गराज के पीछे था, वहाँ पे ले आया। गराज क्या होता है, गराज इज़ जनरली द पार्ट वेयर वी पार्क आवर व्हीकल। आई बिगिन, और उसने इसमें काम शुरू किया था क्रिसमस ईव में। अब क्रिसमस ईव क्या होता है, जैसे दिसंबर को, तो क्रिसमस ईव होती है उससे एक पहले की शाम, यानी कि 24 की इवनिंग को ईव कहते हैं। तो ऑथर ने क्रिसमस ईव में उस पर काम करना शुरू कर दिया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम भी क्रिसमस पे ही है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो अभी ये दूसरी बार हम क्रिसमस का ईव का जिक्र कर रहे हैं। अभी आगे आगे आप देखते जाएंगे कि किस प्रकार ये कहानी रिवॉल्व करती है क्रिसमस के अराउंड। सो द ऑथर वर्कड ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। ऑथर ने उसका जो रोल टॉप था, ऊपर से जो आप स्क्रीन में दिखाया था आपको, जैसे उसको जो एक यहाँ से एक लेयर निकलती है, यहाँ से पूरी रेल निकल के कवर करती है, इसने इसको ऑथर ने उसको पूरा निकाल दिया था। उसके बाद आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। ऑथर ने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरह से निकाल दिया था और उसकी पुल आउट द ड्रॉर्स, जो उसके ड्रॉर्स थे उनको पुल आउट, यानी कि उनको बाहर निकाल दिया था। ड्रॉर्स होती है दराज, जिसमें हम सामान रखते हैं अपने टेबल में, आपने देखा होगा घरों में टेबल होती है, उसमें ड्रॉर होती है जिसमें हम लोग अपना सामान रखते हैं। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, I tried all I could to ease it out gently. तो ऑथर बोलता है आगे कि द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब विनीर क्या होता है, जो जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो वुडन हमारे फर्नीचर्स होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर लगी होती है फिनिशिंग के लिए, फाइनल टच के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसे ये लेयर लगी होती है। लेकिन क्या है, समय के साथ साथ ये पपड़ी टाइप की निकल जाती है। तो उस जो रोल टॉप डेस्क थी उसमें भी विनीर है बहुत सारी जगह से, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि
लगभग हर जगह से निकल गई थी। और ये जैसे वाटर डैमेज लगा, ऑथर को लगा कि ये वाटर पानी के कारण हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। और क्लियर मालूम चल रहा था कि आग ने और वाटर ने, फायर एंड वाटर ने बहुत अच्छा खासा इसको नुकसान पहुंचाया है। टोल होता है द डैमेज, द अमाउंट ऑफ डैमेज डन बाय समथिंग। और जो उसका लास्ट ड्रॉर था वो फंस गया था, जो लास्ट ड्रॉर था वो स्टक फास्ट। एक तो ऑथर ने इसको सेकेंड हैंड ख़रीदा था और पता नहीं ये कितना ही पुराना था, और इसमें इतने समय से आग से पानी से, आपको पता ही है कि लकड़ी का आइटम है तो ख़राब हो गया था। और उसकी जो लास्ट ड्रॉर थी वो फंस गई थी। ऑथर ने फुल ट्राई किया, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। ऑथर ने आराम से ट्राई किया कि ये टूट ना जाए और उसको निकालने का प्रयास किया, बट वो निकला नहीं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और आखिर में मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो पीस अंडरनीथ, अ सीक्रेट ड्रॉर। तो ऑथर बोलता है कि आई स्ट्रक इट, मैंने उसको मारा शार्पली, बहुत ही तेज़ तरीके से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट होता है जैसे आप अपने पंजे को मोड़ लीजिए, जैसे मुट्ठी बन जाती है, पंच बन गया, उसको फिस्ट बोलते हैं। तो फिस्ट के साइड से ऑथर ने उसको बहुत ज़ोर से मारा और जो उसका ड्रॉर था वो पूरा खुल गया। और एक चीज़ वहाँ से उसको ऑथर को दिखी, रिवील हुई। रिवील मतलब होता है कुछ रहस्य का खुलना या कुछ नई चीज़ का मालूम चलना, कुछ रिवील हुआ। क्या रिवील हुआ ऑथर को कि उस जो फंसी हुई ड्रॉर थी, इसके नीचे एक शैलो स्पेस थी। शैलो मतलब होता है उसके अंदर एक थोड़ी सी खोखली सी जगह थी और उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर थी, यानी कि जो फंसी हुई ड्रॉर थी उसके अंदर भी एक शैलो जगह थी, हल्की सी खोखली सी जगह थी, और उसमें एक और सीक्रेट ड्रॉर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उसके अंदर कुछ दिखा ऑथर को, उसके अंदर कुछ था, और ऑथर ने अपना हाथ डाला और उस स्मॉल टिन बॉक्स को वहाँ से निकाला। तो सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को मिला एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। Sellotaped to the top of it was a piece of land newspaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes। जो ब्लैक टिन बॉक्स था उसके ऊपर सेलो टेप से एक नोट चिपका हुआ था और उसमें लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग में। शेकी हैंड राइटिंग में कि जैसे कि किसी ने कांपते हुए हाथों से वो लिखा हुआ है। और उसमें क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, आखिरी खत, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि रिसीव हुआ है इस तारीख को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि इसको मेरे साथ दफनाया जाए जब समय आएगा। यानी कि जिसने भी ये लिखा है उसकी ये इच्छा थी कि ये टिन ब्लैक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स को उसी के साथ दफनाया जाए जब उसकी मृत्यु हो। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read, तो ऑथर बोलता है कि मुझे मालूम चल गया था कि ये मेरे लिए गलत रहेगा मैं इसको खोलूं, क्योंकि ये किसी का जिसका भी लेटर था बहुत पर्सनल था, इतना पर्सनल था कि उसकी जो इच्छा थी कि उसको इस लेटर के साथ दफनाया जाए। तो ऑथर को लगा कि मेरा इसे खोलना गलत रहेगा, इस स्मॉल टिन बॉक्स को। बट उसकी जो जिज्ञासा थी, क्यूरोसिटी थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स होता है कि स्क्रपल इज़ अ फीलिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग मोरली। यानी कि जैसे अगर आप कुछ भी गलत काम करो या कुछ भी काम करते तो उससे पहले एक झिझक सी होती है ना कि यार ये करूँ या नहीं करूँ, अरे नहीं यार ये गलत है, नहीं करना चाहिए करके। तो जो उसकी क्यूरोसिटी थी ऑथर की वो उस पर हैवी हो गई। किस पे? उसकी जो इच्छा शक्ति वो थी, स्क्रपल्स थी, यानी कि जो उसकी झिझक थी। तो फिर इसमें क्या हुआ कि जो ऑथर की क्यूरोसिटी थी वो भारी पड़ गई ऑथर की झिझक पे। ऑथर के अंदर जो एक वो थी झिझक कि मैं इसको खोलूँ या ना खोलूँ, उसके ऊपर हैवी हो गई। इट यूजुअली डज, यानी कि जनरली ऐसा ही होता ऑथर के साथ कि उसकी क्यूरोसिटी है जो वो उसकी स्क्रपल्स पे भारी पड़ती है, यानी कि उसकी जो क्यूरोसिटी है वो उसकी झिझक के ऊपर भारी पड़ती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और उस बॉक्स के अंदर, स्मॉल टिन बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था और उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। द एड्रेस रेड, एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कूपर बीचेस,
12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये किसी मिसेस मैकफर्सन। अभी तक का हमारी कहानी में 2 कैरेक्टर एंटर कर चुके हैं। एक तो जिम, जिम कैसे, जिम का लास्ट लेटर है, और दूसरा मिसेस जिम मैकफर्सन, यानी कि मिसेस जिम मैकफर्सन को मोस्ट प्रोबेबली जिम ने ही लेटर लिखा होगा, तभी उसने संजो के रखा है, इसको संभाल के रखा है। मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक सिटी का नाम है, डॉर्सेट ये भी एक इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। ऑथर और स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स से वो लेटर निकालता है और उसको अनफोल्ड करता है, यानी कि वो फोल्डेड रखा होता है उसको खोलता है। और इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। उसमें पेंसिल से एक डेट लिखी रहती है टॉप में, दिसंबर 26, 1914, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और बगल में एड्रेस लिखा रहता है मिसेस जिम मैकफर्सन का, जो अभी तक का कहानी का हमारा सेकंड कैरेक्टर आ चुका है। तो अभी तक का आपको कहानी कैसी लगी, कितनी समझ आई, प्लीज़ कमेंट और बताइए कि आपको कैसे और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करना है, या मैं जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है। तो अभी तक का हम पढ़ते हैं फिर कॉम्प्रिहेंशन चेक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। सो द ऑथर फाइंड, ऑथर को क्या मिला? ऑथर फाउंड अ roll top desk, wooden roll top desk, which is made of oak, and it was early 19th century, and it was in a very bad condition. What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? कि ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला? ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला। ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? और जैसा कि उस ब्लैक टिन बॉक्स में लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी लेटर, और उसको मेरे साथ दफनाया जाए, और अंदर जब ऑथर ने लेटर पढ़ा तो इसमें मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम लिखा हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली मिसेस जिम मैकफर्सन ने ही ये लेटर उस सीक्रेट ड्रॉर में संभाल के रखा हुआ था। तो आज के लिए पार्ट 1 इधर ही हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो लगा गाइस, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।